नमस्कार, इंडिया न्यूज के संवाद कार्यक्रम में आपका खास स्वागत है। हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साहब हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्ते। आज माता कौशल्या की धरती पर आप पधारे हैं। छत्तीसगढ़ आपका आगमन हुआ है। कहा जाता है राम का ननिहाल है। आप पहुंचे, आपने परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लिया। क्या कुछ अनुभव रहा? क्या लगता है कि भाजपा लेक्यूना है, कहीं भाजपा में कोई कमी लगी इस तरीके से? क्योंकि जिस तरीके के आरोप भूपेश सरकार लगा रही है, उसके बाद आप आए, तमाम आरोप आपने सुबह मीडिया से भी मुखातिब हुए। क्या कुछ आपको नजर आया? सबसे पहले माता कौशल्या को नमन करता हूँ, प्रभु रामचंद्र जी को नमन करता हूँ। और इस पवित्र धरती पर सबसे पहले मुझे आज आने का मौका दिया पार्टी ने, इसलिए पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली है, सही में यहाँ परिवर्तन होने वाला है। जिस तरह से कांग्रेस का भूपेश जी का सरकार यहाँ पे जो घोटालेबाज सरकार है, और एक से बढ़ के एक जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से एक भी वादा नहीं निभाया, उल्टा उन्हें ज्यादा से ज्यादा घोटाले यहाँ पे किए हैं। घोटाले की गिनती नहीं खत्म होती, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादे में से एक न वादे निभाने वाली सरकार है। तो लोगों ने तय कर लिया है, इसको परिवर्तन करना उचित रहेगा। आपने घोटाले का जिक्र किया। जब घोटाले की और भ्रष्टाचार की बात आती है तो कर्नाटक पर बात चली जाती है। कर्नाटक का नाटक सबने देखा, आप लोगों के हाथ से सत्ता चली गई। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में भी ये मुद्दा रहेगा? आप तमाम लोगों से मिले, कल भी आपकी कुछ सभाएं, क्या लगता है ये मुद्दा रहेगा या ये मुद्दा हावी है? तो निश्चित रूप से आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे घोटाले तो हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि घोटालेबाजों के लिए लोग कभी माफ नहीं करते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे कोल से लेके जो चावल हो या बाकी सब में घोटाले जो दिख रहे हैं, तो यहाँ की सरकार जाना निश्चित है। गोबर में घोटाला तो मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा था। पूरे देश भर में सभी राजनीति देखी, लेकिन यहाँ तो मुझे गोबर में भी घोटाला देखा। यहाँ गोबर में कम से कम गाय को तो चारा तो दे दो, तो उसमें जो गोबर में से घोटाले में से इतना पैसा आप लोग जो खा रहे हैं, उसमें से कम से थोड़ा आज तक चारा घोटाले के बारे में सुना था, लेकिन गोबर घोटाले के बारे में मुझे लगता है डिसीजन, जैसे कि हम इनोवेशन और इनोवेटिव फाइंड आउट करते हैं, यहाँ के लगता है मुझे इनोवेशन करते वक्त गवर्नमेंट ने यहाँ चारा घोटाले से लेके एक स्टेप आगे जाके गोबर घोटाला जो है यहाँ पे ढूंढ निकाला। चारा मतलब आप बिहार ले जा रहे हैं? बिहार में जो बिल्कुल वही चारा जो बिहार के, और लालू प्रसाद यादव जो अंदर थे, अभी कुछ दिनों के लिए बाहर है, हाथ इन्हीं के सर कुछ दिनों के लिए क्या कहा जाए, मतलब दोबारा जाने वाले हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है तो वो तो अभी बेल पे बाहर है। इन लोगों के साथ ही हाथ ऊपर उठा रहे हैं। ये कब कौन किसका हाथ छूटे पता नहीं, और कब कौन कभी अंदर जाए वो भी पता नहीं। ठीक है, वहां चलूंगा क्योंकि आप इंडिया गठबंधन को ले आए हैं। नॉट इंडिया, इट इज इंडी गठबंधन है। इंडी, ठीक है आपकी, ठीक है, ओल्ड यूपीए वाला ही है। उन्होंने सिर्फ नाम बदला है। नाम बदलने से नीति नहीं बदलती, नीयत नहीं बदलती, घोटाले नहीं बदलते। लोग इनको उन्हीं घोटाले से जाने जाते हैं। ठीक है, उसी पे चल लेते हैं। अब वहां पहुंच ही गए हैं। इंडी आपने कह दिया, इंडिया मैं कह रहा हूं, कोई घमंडिया भी कह दे रहा है आप ही की पार्टी के कुछ। आज अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया है कि जिस तर्ज पर कांग्रेस के साथ हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, उसी तर्ज पर अब हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां हम बैठे वहां भी चुनाव लड़ेंगे और सीटों के बंटवारे के ऊपर चर्चा करेंगे। इसको लेकर अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ का दौरा भी करेंगे। क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि छत्तीसगढ़ में मौजूदा स्थिति में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं दिखता है। कितनी भी पार्टी यहाँ पे इकट्ठा आने से लोग इकट्ठा नहीं आते हैं। लोगों ने तय कर लिया है, लोगों ने डिसाइड कर लिया है। लोग जो वोट करते हैं विकास के लिए वोट करते हैं। प्रदेश के विकास के लिए हमेशा के लिए वोट किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल की सरकार देखने के बाद जिस तरह से यहाँ का विकास घट गया है, यहाँ का विकास खुट गया है। यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे डबल इंजन की सरकार में, हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में किस तरह से रफ्तार से बढ़ रही थी। यहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट की जो हर एक स्कीम और एक रफ्तार से बढ़ रही थी। यहाँ के स्किल डेवलपमेंट से यहाँ के युवकों के हाथों के लिए काम मिल रहा था। लेकिन ये हाथ के सरकार ने किसी के हाथ के लिए काम नहीं दिया, बल्कि बाकी लोगों से हाथ जुड़ा रहे हैं।
घोटाले में और बाकी सब चीजों में। आपने कहा कि सरकार ने तीखा खिला दिया है, फिर दोबारा मीठा खिलाना चाहिए क्योंकि ज्यादा मीठा हो गया था इसलिए तीखा खाना पड़ गया। हाँ जी हाँ, 15 साल की सरकार, हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जो बहुत ही अच्छी चल रही थी, कभी कभी बहुत अच्छी सरकार चलने के बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि बदलाव करके देखें, लेकिन बदलाव लोगों ने करके देखा, उसका फायदा उन लोगों को कुछ हुआ नहीं। झूठे वादे जो लोगों को किए थे वो लोगों को समझ में आए। 2.5 लाख रुपए का कर्ज माफी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में था वो उन लोगों ने नहीं दिया। अपने माता बहनों के लिए जो पेंशन की 1,000 रुपए की बात कर रहे थे वो पेंशन नहीं दी, बल्कि जो डॉक्टर रमन सिंह जो 300 या 500 रुपीज कुछ देते थे वो भी न दे पाए। तो इस तरह से जो अभी वो 36 में से मुझे लगता है कि नॉट 10% और सो उन्होंने जो वादे कंप्लीट नहीं कर पाए, तो लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि इनके साथ रह के कोई फायदा नहीं है। हाथ का साथ छोड़ के कमल खिलाना ही उचित है, इसलिए वो कमल खिला रहे हैं। लेकिन अब तमाम आरोप, चाहे आप हो गए, चाहे पीयूष गोयल कल आए थे, उससे पहले तमाम नेता आए, जितने आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक लाइन से कह देते हैं आप सब लोग झूठ परोसते हैं और चले जाते हैं। मैं सिर्फ एक ही बता रहा हूं कि यहाँ का नक्सलवाद 4 सालों में कितना बड़ा, इसके लिए हुई रिस्पॉन्सिबल। यहाँ के जो बीएसएफ अपने बीएफएफ के जवान जो यहाँ शहीद हो गए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये भूपेश बघेल ने पहले आंसर करने दो, बाकी की बात तो छोड़ो, लेकिन यहाँ के लोगों की सिक्योरिटी, यहाँ के लोगों के हित के बारे में तो सोचो। यानी अपने जवान शहीद होने तक, यानी जो यहाँ के नक्सलवाद को जो कोई बढ़ावा दे रहा है तो यहाँ की कांग्रेस सरकार दे रही है, ये मैं दावे के साथ कहूं। लेकिन वो तो इस दिशा में जाते हैं, आंकड़े पेश करते हैं कि नक्सलवाद हमारी सरकार में कम हुआ है। भाई आप चाहे 15 सरकार के कार्यकाल और इस 5 सरकार के कार्यकाल, यू कैन कंपेयर इन द डेवलपमेंट बेस, नक्सलवाद के इसमें सभी चीज में आप यानी फिगर्स, फैक्ट्स और फिगर्स साथ में लेके बैठो, उसको बाद में पता चलेगा। चाहे तो उन्होंने अपना जो है रिपोर्ट कार्ड पेश करने दो, बात खत्म। जो उन्होंने उनका जाहिरनामा दिया था उसी के ऊपर उनका रिपोर्ट कार्ड, एक ही बात आने दो सामने, यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। G20 आपकी सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई है। आगामी चुनाव लोकसभा का और ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, क्या लगता है किस तरीके से, कौन से कैनवास पर आप उसको परोसेंगे? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का G20 के यशस्वी आयोजन के लिए मैं तो बधाई दे ही देता हूं, लेकिन 20 कंट्री के हेड्स जो यहाँ पे आए थे उन लोगों ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी। मैं खुद उस डिनर पार्टी में मौजूद था, जिस तरह से मोदी जी का अभिनंदन हर एक कंट्री हेड कर रहा था। और खास करके मैं 2 चीज बताऊंगा। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ द G20, आज तक के G20 का इतना यशस्वी आयोजन कहीं पे भी नहीं हुआ था, उतना हुआ और सभी इकट्ठा आके सिंगल डिक्लेरेशन विद द दिल्ली डिक्लेरेशन G20 के बाद डिक्लेयर किया, विच इज द अचीवमेंट ऑफ द G20 मीटिंग्स। गोवा के लिए बड़ी गर्व की बात है, वहां के टूरिज्म की मीटिंग हो चुकी, पावर की मीटिंग हो चुकी, और टूरिज्म के बारे में कहते वक्त द रोड मैप, गोवा रोड मैप डिक्लेरेशन ऑफ G20, ये उन्होंने यूएन ने भी फाइनल कर दिया। इसलिए मुझे गोवा का सीएम होते हैं ये बड़े गर्व की बात है। निश्चित रूप से G20 से पूरा देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए और देश की इमेज जितनी बड़ी है, देश पूरे वर्ल्ड में यानी बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट आगे आ रहा है। निश्चित रूप से यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का इकोनॉमी, यहाँ का कल्चर, इनके लिए बहुत ही फायदा G20 की मीटिंग से होगी। इसलिए मैं फिर एक बार यानी पूरे देश के लोगों की तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप अभिनंदन कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि हम लोगों के प्लेन को उतरने ही नहीं दिया इसलिए हम आ नहीं पाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी यही वक्तव्य था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भी यही वक्तव्य था कि हमारे प्लेन को साहब उतरने नहीं दिया जा रहा है। भैया मुझे लगता है कि उन वक्त पे मौजूद, वक्त पे प्रेजेंट रहना वो सही रहता है। उनका प्लेन दिल्ली में नहीं उतरा, अभी उनका प्लेन छत्तीसगढ़ में भी नहीं उतरेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं उतरेगा। आपने राष्ट्रपति का जो भोज था उसका आपने जिक्र किया, उसी से एक सवाल ले लेता हूं। वहां पर 2 ऐसे चेहरे देखे गए जो आपने घमंडिया कह दिया, मैं इंडिया कह दे रहा हूं, नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन, ये 2 चेहरे ऐसे देखे गए, तो क्या साधने की कोशिश हो रही है? मुझे लगता है कि दीदी भी वहां पे थी, उनका चेहरा आपने नहीं देखा होगा, ममता दीदी तो वहीं पे थी, तो डेफिनेटली इन्विटेशन तो सबके लिए था, तो सबने आना। जब देश की बात आती है,
जब राष्ट्रपति का डिनर होता है और देश होता है तो मुझे लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सभी लोगों ने एकजुट दिखाना जरूरी रहता है, क्योंकि देश प्रथम, द्वितीय पार्टी और तृतीय हम, इस तत्व पर चलने वाले मैं हूं, हमारी पार्टी के सभी लोग हैं। निश्चित रूप से जब किसी स्टेट हेड, कंट्री हेड के पास जब सोचते हैं तब कंट्री के लिए सपोर्ट करना, इस तरह के कार्यक्रम में प्रेजेंट रहना वो उचित है। और जो आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कम से कम वो आके वहां पे एक ही दिखाई, यूनिटी दिखाई इंडिया के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप युवा हैं, हेमंत बिस्व शर्मा की एक चर्चा कर लेते हैं। लगातार उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि भाजपा ने उनको छोड़ दिया है, कुछ भी कहते रहें और किसी के बारे में भी बात करें। ये आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा कुछ बोले जाते हैं कि वो चर्चा का विषय हो जाता है। आप भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री है, ऐसा क्यों हो जाता है? भाई ये तो उनका सवाल है, वो बात करते हैं, इसके बारे में मैं क्या बात करूं। बस आगामी सर सत्र है लोकसभा का, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास हैं। 4 एजेंडा तय कर दिए गए, लेकिन सबके मन में कौतूहल भी है और कुछ लोगों के मन में डर भी है कुछ ऐसी चीजों को लेकर। तो क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? आगामी लोकसभा जो सेशन आने वाले हैं उनके लिए मैं शुभेच्छा देता हूं, क्योंकि न्यू पार्लियामेंट हाउस में ये सेशन हो रहा है। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में, यानी आफ्टर द आज़ादी के अमृत काल में, इस तरह का न्यू पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा, राज्य वेल टेक्नोलॉजी और एडवांस तरफ से आगे 100 साल की सोच के बनाना ये उचित है। इसलिए मैं उनको शुभेच्छा देता हूं, और निश्चित रूप से जो कोई एजेंडा तय होगा वो देश के हित में ही रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा बहुत जोरों पर है। इन 5 राज्यों में चुनाव, कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव, फिर 2 राज्यों का जिक्र हो जाएगा। तो क्या लगता है कि सच में ये बम फूटने वाला है? वन नेशन वन इलेक्शन का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही था। इससे द टाइम, डेवलपमेंट और इवन दो द मनी, ये देश के लिए हित में था। इस वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। सर, आपने पूरा राजनांदगांव घुमा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का इलाका है, बस्तर का जो नक्सलगढ़ है, वहां से यात्रा शुरू हुई, लोगों से आप मुलाकात किए, आपने भाषण भी किया। क्या लगता है, क्या स्थिति है? क्योंकि लोगों से जब बात की जा रही है और जो कांग्रेस के नेता वही बता रहे हैं भाजपा अभी भी कहीं नहीं है। उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन भाजपा ग्राउंड पे है, लोगों के मन में है, लोगों भाजपा के साथ लोग हैं। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं, लोग एक परिवर्तन यात्रा में आ रहे हैं, सभा में आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस जिस तरह से सभा में मिल रहा है। मैं आज हमारे सीएम रमन सिंह जी के, डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ में था, डॉक्टर हमारे प्रदेश अध्यक्ष साथ में थे। आते वक्त कितने लोगों को मिला, रोड पे स्वागत हुआ, ढेर सारे लोग जिस तरह से हमारा स्वागत कर रहे थे, जो उत्साह लोगों के मन में है, निश्चित रूप से यहाँ परिवर्तन आने वाला है। परिवर्तन का आपने जिक्र किया, मौजूदा जो दौर है, छत्तीसगढ़ की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, वहां पर चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऑलवेज पार्लियामेंट्री बोर्ड, स्टेट एंड सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड्स। एक लाइन का आंसर। गोवा चलते हैं जहां से आप हैं। सर, पीछे आपका एक बयान पढ़ रहा था, आपने कहा क्वालिटी टूरिज्म चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ये किस दिशा में था? थोड़ा उसको ब्रीफ चाहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं क्वालिटी टूरिज्म की ही बात कर रहा हूँ। गोवा बहुत छोटा राज्य है और दिन ब दिन जिस तरह से यानी गोवा के ऊपर जो एडिशनल टूरिस्ट आते हैं, बाकी सभी से जो बोझ बढ़ रहा है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर वही, और समझो क्वांटिटी टूरिस्ट आने लगे तो वी कांट गिव द सर्विस दैट टाइम। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द क्वालिटी टूरिस्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा। तो ऑलवेज, चाहे वो नेशनल टूरिस्ट हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, इसी तरह के टूरिस्ट आना उचित। जो गोवा का सम्मान रखें, हम उनका सम्मान रखेंगे। इसी तरह के टूरिस्ट को ऑलवेज वी आर वेलकमिंग। सर, छत्तीसगढ़ भी यदि बस्तर का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर भी तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ टूरिस्ट आना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ डर है और तमाम ऐसी चीजें जो नहीं पहुंच पाते। कोई ऐसा सुझाव कि यहाँ पर वो टूरिस्ट आए? मुझे लगता है यहाँ की जो सरकार है उससे ज्यादा डर है, क्योंकि नक्सलवादियों से ज्यादा कभी कभी उनका डर है, इसलिए टूरिस्ट नहीं आती। एक बार बदलाव परिवर्तन हो गया तो यहाँ टूरिस्ट आना बहुत ही शुरू हो जाएगा। कनेक्टिविटी बढ़ गई है, गोवा छत्तीसगढ़ इनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ी, तो वहाँ से भी यहाँ जो टूरिस्ट आने जाने प्रीफर करेंगे, यहाँ से भी लोग वहाँ जाएंगे।
तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि परिवर्तन के बाद यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आना, टूरिज्म भी ज्यादा बढ़ेगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए नारा दिया है अब की बार 75 पार। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने पार समझते हैं? 2/3 मेजोरिटी के साथ यहाँ की सरकार भारतीय जनता पार्टी आएगी, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। 15 साल के कार्यकाल में जिस तरह का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट डॉक्टर रमन सिंह ने जो की थी वो लोगों को याद है। और फिर एक बार इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यानी डबल इंजन की सरकार लोगों को पता है। आने वाले 2024 में भी मोदी जी फिर एक बार केंद्र में आने वाले हैं, तो फिर यहाँ के लोग होशियार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर एक बार यहाँ लाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। देखिए, एक दावा कर दिया गया है कि 24 और 23 दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अच्छी मेजोरिटी के साथ बनेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।